देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बेस्ट बुक्स जो है वो बहुत सारी है, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस देने वाला हूँ। लाइक जो मेरे ओपिनियन में बेस्ट बुक्स है, वो 3 बेस्ट बुक्स जो मेरे ओपिनियन में बेस्ट है, लाइक जो मैंने पढ़ी है वो 3 देने वाला हूँ मैं। वो 3 मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये तीनों सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, ये तुम्हारी लाइफ बदल के रख देगी भाई। मैं कुछ हाँ, मतलब लाइक सीरियसली, लाइक उनमें से एक इतनी बढ़िया बुक है ना, लाइक उसने मेरी जो जो जिस टॉपिक पे वो बुक है, वो वाला जो एस्पेक्ट है मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, उसने बहुत ज़्यादा सुधारा है। लिटरली बहुत ज़्यादा सुधारा है, और कितनों का ही सुधारा है। तो मैं तुम्हें अभी अभी चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें कौन कौन सी बुक्स है वो। तो सबसे पहली बुक है वही सबसे वो एस्पेक्ट बदलने वाली बुक के बारे में बात पहले नहीं करूँगा, मैं लास्ट में करता हूँ स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहली बुक है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। ये बुक मेरी लाइक बहुत बहुत बढ़िया बुक है। पहली बात ये मोटिवेशनल है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। अगर तुम इसको ऑडियो बुक लगा कर हेडफोन में लगा के सुनोगे और वर्कआउट करते बैठोगे तो तुम लिटरली पीआर मारते बैठोगे। तुम रनिंग की जगह स्प्रिंट मारने लग जाओगे तो एकदम से तुम, अगर तुम रनिंग पे ये सुनते बैठे तो। क्योंकि ये बुक तुम्हें पहली बार तो इतना मोटिवेट करेगी। लाइक ये है एक्चुअली डेविड गॉगिंस की लाइफ के बारे में कि क्या डेविड गॉगिंस, अभी मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देता हूँ डेविड गॉगिंस कौन है। डेविड गॉगिंस इज नोन एज द टफेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मेंटली टफेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। लाइक वो ऐसे टफेस्ट का मतलब ये नहीं कि लाइक एकदम ऐसे मारोगे तो तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी, तुम्हारे नकल्स पूरे एकदम ऐसे फूट उड़ जाए, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेंटली टफेस्ट मैन, लाइक वो लाइक बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। लाइक उनके उनके एक ट्रेनिंग है, बर्ड्स ट्रेनिंग। वो दुनिया की सबसे हार्डेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग है, और वो उन्होंने और उसका जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हेलवीक करके, वो उन्होंने 3 बार किया है, ठीक है। वो 2 बार फेल हुए, मतलब हेलविक में फेल नहीं हुए, लाइक वो 1-2 बार वो कुछ तो सीन हुआ था। एक बार उनको कुछ सिकल सेल कुछ तो हुआ था, कोई डिजीज हुई थी, बाद में उनको वापस भेज दिया। बाद में दूसरी बारी का मुझे रीज़न याद नहीं है कि क्यों उनको वापस भेजा था, लेकिन वो 2-3 बार वो हेल वीक किया है। और उसमें लाइक लिटरली फट के आत्मा आ जाती है हेल वीक के अंदर। वो मैंने पढ़ा ना, मैंने सोचा ये चीज़ करना पॉसिबल कैसे है, और उन्होंने 3 बार किया है वो। तो लाइक अगर वो कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, है ना। वो भी तो इंसान ही है। वो कोई कौन से भाई एलियन है अलग, वो जुपिटर से आया हुआ एलियन है सारा। ये इसकी जुपिटर गैस प्लेनेट है, फिर भी साला गैस में से उड़ के गैस ह्यूमन बन के आया। ऐसा कुछ सीन नहीं है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। मतलब लाइक अपने अपने प्लेनेट की ह्यूमन है, उन्होंने किया वो वैसी शिट की है उन्होंने। जो शिट किया मैं तुम्हें बताता हूँ। पुलअप रिकॉर्ड बनाया है 4000 पुलअप्स का, 4000 कुछ तो था, पता नहीं, याद नहीं मुझे। वो पुलअप रिकॉर्ड था। और उसके बाद बैड वाटर करके एक मैराथन है, उन्होंने 2 बार भागी है शायद, 2-3 बार भागी है शायद से। हाँ, 2-3 बार भागी है, और एक एक बारी में वो 3rd प्लेस पाया है। और बैड वाटर दुनिया की सबसे हार्डेस्ट अल्ट्रा मैराथन में से एक है, जो लाइक एक डेथ वैली करके एक जगह है, जो लाइक दुनिया की मतलब हॉटेस्ट जगहों में से एक है। उधर एक अल्ट्रा मैराथन होती है, और उन्होंने 2-3 बार भागी है। और ये बुक में भी मतलब लाइक ऐसी जो ये शिट जैसे की उन्होंने, उनके मेंटेलिटी क्या थी ये करते टाइम पे, और ये उनकी जो ज़िंदगी में जो हार्डशिप्स झेली उन्होंने वगैरह, और सबके बारे में, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगी और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना देगी, और बहुत डिसिप्लिन बना देगी तुम्हें। लाइक लिटरली उसमें वो लाइक एक जो बैड वाटर वाला पार्ट है, उसमें उनका वो मेंटल वो स्टेट दिखाई कि लाइक जी कैसे वो पूरे एकदम माइल 60 तक वो उनको एकदम मज़ा आ रहा था, लेकिन मतलब लाइक उनको लग रहा था कि हो जाएगा भाई, खत्म हो जाए, मतलब आराम से हो जाएगी। फिर जैसे ही माइल 60-70 हिट हुआ, वैसे ही उनके वो मतलब मेंटल स्टेबिलिटी में एकदम ऐसे डाउनफॉल है कि लाइक उनसे हो ही नहीं रहा था। उनके मन में आ रहा था कि होगा ही नहीं, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये करने की क्या ज़रूरत है, क्या प्रूव करना चाहता हूँ मैं, ये सब एकदम ऐसे ऐसे थॉट्स आने लग गए थे। उनका अंगूठा एकदम सूज के फटने को आ गया था ये। लाइक वो अगर उनका शूज़ निकालते ना, अगर वो उनके शूज़ एकदम से निकाल देना,
तो उनका अंगूठा ऐसे फट के बाहर आ जाता है। इतनी खतरनाक हालत हो चुकी थी उनके अंगूठे की। और बाद में लेकिन फिर भी उन्होंने पुश थ्रू किया। फिर बाद में आगे थोड़े से आगे के माइल पे उनको वापस एकदम ऐसा बहुत अच्छा फील होने लगा और उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होने लगा कि भाई अभी तो खत्म करके रहूँगा साड़ा इसकी, खत्म करके रहूँगा। फिर बाद में वापस एक पॉइंट आता है जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या ये मतलब ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं उनके वो उसके टाइम पे, उस रेस के टाइम पे। और ये मतलब लाइक तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह को दर्शाता है वगैरह करता है। और ये लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी दिखाता है। तो लाइक कैसे तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी वह वो सब कुछ बहुत मतलब रखनी चाहिए तुम्हें, टफ मेंटली टफ कैसे होना चाहिए, सब बहुत कुछ है इन सब के बारे में। क्या ही बोलूँ इस बुक के बारे में, बढ़िया बुक है, चुम्बेश्वरी बुक है, तुम पढ़ो, मस्त बुक है। पहले कांट हर्ट मी। दूसरी बुक है द मिलियनेयर फास्ट लेन। ये बुक मनी बुक्स में से मेरी फेवरेट बुक है। लाइक मैंने दो ही मनी बुक्स पढ़ी, एक रिच डैड पुअर डैड और ये है। लेकिन मिलियनेयर फास्ट लेन में एकदम ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हुए हैं। लाइक रिच डैड पुअर डैड में बता दिया कि हाँ तुम्हें एसेट रखने चाहिए, तुम्हें लाइबिलिटी नहीं रखनी चाहिए, तुम्हें ये मतलब वो रियल एस्टेट में करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये प्लान फॉलो करो, वो सब कुछ दिया, वो प्रैक्टिकल था। लेकिन मिलियनेयर फास्ट लेन में उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया कि कैसा तुम्हारा बिजनेस होना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए तुम्हारे बिजनेस को, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ऐसा नहीं ये बताया उन्होंने। उन्होंने ये बताया कि कैसे तुम्हें बिजनेस को चुनना चाहिए, किस बेसिस पे तुम बिजनेस को चुनना चाहिए कि तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है, तुम्हें कैसे बिजनेस आइडियाज जनरेट करने हैं, तुम कैसे अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना है, तुम्हें क्या तुम्हें मार्केटिंग कैसे करनी है, तुम्हें सेल्स कैसे करना है, सेल्स का थोड़ा बहुत पार्ट है इसके अंदर, तुम्हें ब्रांडिंग कैसे करनी है, तुम्हें तुम्हें कौन से क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर तुम रिच बन गए तो, या फिर तुम्हें रिच बनना है तो तुम्हें बहुत कुछ बताया गया है। और एजुकेशन और ये एजुकेशन सिस्टम और ये स्लो लेन सिस्टम मतलब जो लाइक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें तुम पढ़ाई करते हो फिर जॉब करते हो फिर 60 तक तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे आते हैं 60 ईयर्स को तो तब तक। तो उसके एकदम पूरे गाले वाले दिए उस चीज़ को। भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया बुक है ये मनी के लिए, पर्सनल फाइनेंस या फिर मनी के लिए, कैसे भी बिजनेस वगैरह, बिजनेस बुक बेस्ट बिजनेस बुक है ये मेरे हिसाब से जिस जितनी भी मैंने पढ़ी उसमें से। मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी भी पढ़नी है मुझे, और ये 100 मिलियन ऑफर्स भी पढ़नी है मुझे अभी, मतलब पढ़नी है मुझे, हाँ। तो लाइक लेकिन मैंने जितनी पढ़ी है, लाइक मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है और एक मिलियनेयर फास्ट लेन पढ़ी है। और मैं जितने भी मतलब मनी पॉडकास्ट वगैरह देखे उनमें मतलब बेस्ट एडवाइस इसमें है, ये बुक में मिलियनेयर फास्ट लेन में। तुम जाके एक बार पढ़ो ये बुक। लाइक तुम्हारे पैसों का परसेप्शन मतलब तुम बिजनेस को कैसे देखोगे वगैरह उस तरीके, वो पूरा नजरिया बदल देगा तुम्हारे ये बुक। और ये बुक मतलब लाइक पढ़ने में भी मजा आता है। लाइक मतलब वो जैसे वो राइटर एम जे डिमार्को ने ये लिखी है, वो पढ़ के भी मजा आता है। लाइक क्या ही बोलूं, मतलब मजा आ जाता है भाई वो पढ़ के भी। वो लोग जिस तरीके से उन्होंने वो मेटाफोर्स लैंग्वेज वगैरह का यूज़ किया है और जिस तरीके से लिखी है वो बुक, और जिस तरीके से बाकी मनी गुरुज को रोस्ट किया है उन्होंने, वो सब कुछ पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो लाइक ये बुक बहुत मस्ट रीड है एक, ठीक है, मतलब चुम्बेश्वरी बुक है ये भी। तो दूसरी थी मिलियनेयर फास्ट लेन, पहली कांट हर्ट मी, दूसरी मिलियनेयर फास्ट लेन। तीसरी बुक जो है वो लाइक तुम्हारे सोशल स्किल्स को बदल के रख देगी। लाइक तुम सोशली जो तुम देखते हो दुनिया को, सोशली तुम सोशल स्किल्स को जिस तरीके से देखते हो, तुम लोगों को जिस तरीके से बात करते हो, मतलब लाइक तुम लोगों को देखते हो कि लोग जिस तरीके से बात करते हैं वो तुम्हारा वो परसेप्शन बदल जाएगा। तुम लोगों को लोगों से जिस तरीके से बात करनी है वो उसका परसेप्शन बदल जाएगा। और ये तुम्हें ऐसी सोशल स्ट्रेटजीज देगी ये बुक जिसकी मदद से तुम लाइक लिटरली सोशल किंग बन जाओगे। और ये बुक तुमने गेस कर ली, ये बुक का नाम है, शायद से तुमने गेस कर ली, पता नहीं तुम्हें पता होगा कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे। लेकिन मैं मोस्टली लोग मतलब जो ऑलरेडी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे है और ये बहुत रिकमेंड हो चुकी हुई ये बुक उनको, और उन्होंने गेस भी कर ली होगी, जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये बुक मैं अभी दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लाइक मुझे ये मैं जब ये बुक पढ़ी थी मुझे बोला कि ये सारे प्रिंसिपल्स तो चाहिए ही मुझे अभी, मतलब लाइक ये मतलब मेरे मन के अंदर, मेरे पर्सनैलिटी के अंदर ये सारे सब प्रिंसिपल्स चाहिए ही मुझे। मैं इसलिए वापस पढ़ रहा हूँ, मैंने सेकेंड दूसरी बार पढ़ रहा हूँ ये बुक। और ये आई हैव टू से बढ़िया बुक है।
बहुत हेल्पफुल है। तुम इससे मतलब लाइक तुम क्या मतलब इतने ज़्यादा सोशल हो जाओगे, इतने ज़्यादा सोशल स्किल्स तुम्हारी बेटर हो जाएगी इस बुक से। लाइक तुम जैसे कि इसमें लाइक कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि स्माइल करना है और नाम लेना है सामने वाले को, ये कुछ कुछ चीज़ें तुम पता होगी, ऑलरेडी पता होगी। लेकिन अगर तुम उसकी इसको पढ़ोगे एक बार, तो तुम उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और ज़्यादा वो मिलेगा, क्योंकि लाइक तुम ऑनेस्टली बोलो कि तुम स्माइल नहीं कर रहे थे इतने टाइम से अच्छे से, है ना। तुम लाइक लिटरली बस सिग्मा मेल, पैट्रिक बेटमैन हेडफोन वाला टेने 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 वो वाला चेहरा बना के घूमते थे। तो तुम्हें स्माइल करने की और ऐसे पता नहीं माइंडलेस सिग्मा मेल ना बनने की, मतलब माइंडलेस सिग्मा मेल मतलब जो लाइक ऐसे ऑटिस्ट टाइप सिग्मा मेल रहते हैं, जो लाइक वही पैट्रिक बेटमैन वाले टेने वाले सिग्मा मेल, वो ना बनने की इंपॉर्टेंस बताता है। लाइक बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें। तो तुम लाइक लिटरली तुम स्माइल नहीं कर रहे थे, और तुम जब ये बुक पढ़ोगे तब तुम इंपॉर्टेंस समझेगी स्माइल करने की, और बाकी सारे प्रिंसिपल्स जो भी तुम्हें ऑलरेडी पता है उनकी भी इंपॉर्टेंस समझेगी, तो तुम उनको और इंपॉर्टेंस दोगे और तुम और ज़्यादा उसको यूज़ करोगे। क्योंकि ऑनेस्टली अगर तुम्हारे सोशल लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो तुम उन प्रिंसिपल्स जो तुम्हें पता थे फिर भी तुम वो यूज़ नहीं कर रहे थे, वो प्रिंसिपल्स, तो तो तुम देखो, पढ़ो ये बुक, और सोशली एकदम ऐसे बढ़िया स्काई रॉकेट कर जाओ। और तुम्हें डिप्लोमेसी और बहुत सारी चीज़ सिखाती है, और कुछ कुछ प्रिंसिपल्स तुम्हें मैनिपुलेटिव लग सकते हैं, लेकिन वो मैनिपुलेटिव होगे नहीं, क्योंकि वो लाइक वो मैनिपुलेटिव लग सकते हैं लेकिन है नहीं वो, क्योंकि वो करना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें। मैनिपुलेटिव है भी नहीं भी पता नहीं, लेकिन वो मैनिपुलेटिव करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लाइक वो सामने वाले का भी बेनिफिट हो रहा है उन सब चीज़ों में। लाइक सामने वाले को दोस्त मिल रहा है कोई, लाइक अगर तुम्हारे सामने वाले इंट्रोवर्ट टाइप का मिल रहा है और उसको दोस्त मिल रहा है, और तुम ऐसा लग सकता है कि इनमें से कुछ कुछ प्रिंसिपल सामने वाले से बस काम निकलवाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा इंटेंशन सामने वाले से काम निकलवाना ही रहेगा, तो तुम वो प्रिंसिपल्स अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेक सेंस नहीं करता उसको उसको ये काम निकलवाने वाले प्रिंसिपल्स बोलना। तो तुम एक बार पढ़ो वो बुक और उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो। इसको भी पढ़ने का तरीका है, ठीक है, सारे बुक्स को मतलब ये जितने भी बुक्स बोली उनमें से सबको पढ़ने का एक तरीका है, कि तुम जो प्रिंसिपल्स इनमें पढ़ते हो, जैसे कि तुमने आज पढ़ा कि तुम्हें सामने वाले का नाम बहुत बार लेना है, मतलब 3-4 बार लेना है कॉन्वर्सेशन में, या फिर स्माइल करना है, तो तुम जाकर वो बुक वो पढ़ोगे, और तुम बाहर जाओगे या कोई सोशल इन्वायरमेंट में जाओगे और उसको अप्लाई करोगे। इसी बुक पढ़ने के तरीके से तुम बुक सही में पढ़ पाओगे। लाइक तुम सोचो, तुम बुक पढ़ रहे हो और तुम सोचो कि हाँ भाई बढ़िया है, अगली बार से जब किसी से बात करूँगा तभी यूज़ कर लूँगा, तो वो अगली बार कब आता है? लाइक तुम सारा दिन कमरे में बैठे रहते हो, और तुम स्कूल में जाते हो तो भी तुम एकदम ऐसे सिग्मा मेल पैट्रिक में वो वाली हरकतें करते बैठते हो। तो लाइक तो कब आएगा? तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, फिर पूरा मेंटल मास्टरबेशन चलता रहेगा, तुम अप्लाई नहीं करोगे इस चीज़ को। इसलिए तुम्हें वो पढ़ के सीधा अप्लाई करना है ये उस प्रिंसिपल को। बाकी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है जिनमें जिनमें वक्त मतलब टाइमिंग चाहिए, मतलब लाइक इसी टाइमिंग पे वो प्रिंसिपल्स अच्छे से वो हो गए, एग्जीक्यूट हो गए। तो हाँ, वैसे भी प्रिंसिपल्स है, लेकिन ऐसे भी प्रिंसिपल्स है जो तुम राइट अवे अभी के अभी यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हें वो वाले प्रिंसिपल्स अभी के अभी जाके यूज़ करना है। और इसका सबसे हार्ड प्रिंसिपल भाई, वो सीक्रेट ऑफ सॉक्रेटिस साला इतना वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब लाइक तुम कर लोगे, इसलिए तो बुक है ये, मतलब लाइक ये ताकि तुम कर पाओ। तो तुम लाइक सारे पे सब मतलब पढ़ो, और ये तरीका सिर्फ इसी बुक के लिए नहीं है, सारी बुक्स पे अप्लाई करता है, ठीक है। तुम जितनी भी बुक्स पढ़ते हो सब पे अप्लाई करता है। बाकी वो और भी बहुत सारी बुक्स है मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि 48 लॉज ऑफ पावर, एटॉमिक हैबिट्स, फिर 100 मिलियन ऑफर्स, और रिच डैड पुअर डैड, और ये मेडिटेशंस, बहुत सारी है, लेकिन मैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब लाइक इनमें से बहुत सारे मतलब रिच डैड पुअर डैड है अच्छी, वो अच्छी खासी बुक है, वो ऑनरेबल मेंशन ले लो तुम। लेकिन मैंने उनमें से बहुत सारी बुक्स पूरी नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत ही पढ़ी है अभी तक, मुझे पूरी पढ़ के ख़त्म करनी पड़ेगी पहली बात तो, और ऊपर से ये मुझे बस 3 ही बुक्स इंक्लूड करनी थी इस वीडियो के अंदर, इसलिए मैंने वो उन तीनों को चुना। और तो ये थे बेस्ट बुक्स, 3 बेस्ट बुक्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से।
और मतलब ये तीन ही बेस्ट लगते हैं, ये तीन बेस्ट लगते हैं मुझे, इसलिए मैंने बिग थ्री लगते हैं मुझे बुक्स के अंदर, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स के अंदर। तो इसलिए याद रखना, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज मैस्टरबेशन इफ यू कंटिन्यू द मेंटल मैस्टरबेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। डीप है देखो, तुम अच्छे समझो इस थॉट को, ठीक है, तुम रिलेट करो इस वीडियो से, ठीक है।